अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आज इमरान खान के हवाले से बड़ी ब्रेकिंग आपके सामने लेकर हाजिर हूं। वो ये है कि अडियाला जेल में 190 मिलियन पौंड यानी अल कादिर ट्रस्ट के हवाले से बड़ी समात में बड़ी पेशरफ सामने आ गई है। अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के जज ने बड़ी समात की है। सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे, वकला वहाँ पर मौजूद थे। इसके साथ साथ इमरान खान और उनके अहलिया बुशरा बीबी कमरे अदालत में मौजूद थे। इस केस में अहम गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं, उन पर जरा मुकम्मल की गई है और फिर समाज में बड़ी डेवलपमेंट सामने आ गई है। इसके साथ साथ इस मुकदमे के बाद आज इमरान खान ने एक बार फिर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, अहम राजों से पर्दे उठा दिया है। फिर एक बार फिर इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत यानी आसिफ जरदारी सदर ममलिकत हैं, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं, इन दोनों पर बरस पड़े हैं, हुकूमत पर बरस पड़े हैं, पॉलिसियों पर बरस पड़े हैं। अदलिया पर भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत जो अदलिया है उनके किरदार पर भी सवालात इमरान खान ने उठा दिए हैं। यकीनन इमरान खान और समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही हुकूमत हो, इस्टेब्लिशमेंट हो या अदलिया हो, उस पर अदम एतमाद करते नज़र आए हैं, उन पर तनकीदी वार करते नज़र आए हैं। इमरान खान तो खुलकर आर्मी चीफ समेत फौजी अफसरान पर इल्ज़ामात लगाते नज़र आए हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत अदलिया पर वो इल्ज़ामात लगाते रहे हैं और फिर इमरान खान हुकूमत में तो इल्ज़ाम लगाते ही रहते हैं, फिर इंतखाबात पर इल्ज़ामात लगाए। उसके साथ साथ आज इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो शिकस्त है उसके हवाले से भी अहम राज से पर्दा उठा दिया है। साथ साथ पंजाब में मुस्लिम लीग नून की जीत को किस तरह यकीनी बनाया गया उस हवाले से भी बड़ी तफसीलात इमरान खान ने सहाफ़ियों को बता दी है। तो नाज़रीन, इस तमाम तर मामले की तफसीलात आपके सामने रखूँगा और सबसे पहले बात करते हैं अडियाला जेल में कैद इमरान खान की, जहाँ पर आज इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ जो 190 मिलियन पौंड से मुतल्लिक अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के हवाले से जो मामला है, आपको पता है प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज के ये 190 मिलियन पौंड थे जो हुकूमत पाकिस्तान को आए इमरान खान के मुताबिक। और फिर 190 मिलियन पौंड के हवाले से ये भी एक इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर लगाया गया कि 190 मिलियन पौंड का मतलब इमरान खान ने जो जगह ली है वहाँ पर अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के लिए, वो इस तमाम मामले की बारगेनिंग करके ली है। तो अब ट्रस्ट है और आप सबको पता है कि ट्रस्ट से तो किसी ट्रस्टी को तो कोई बेनिफिट नहीं मिलता, इसका जो कुछ आमदन होगी जो कुछ होगा वो ट्रस्ट को ही जाता है। तो नाज़रीन, अडियाला जेल में इस अहम केस की समाअत हुई है और इस समाअत में ख़ास तौर पे जो एहतसाब अदालत के जज हैं नासिर जावेद राना ने 190 मिलियन पौंड रेफरेंस पर समाअत की है और इस दौरान कमरे अदालत में अडियाला जेल में ही ये अदालत बनाई गई है। तो वहाँ पर इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी वो मौजूद थी। इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला उस्मान गुल और ज़हीर अब्बास भी मौजूद थे। इसके अलावा 190 मिलियन पौंड रेफरेंस में आज मज़ीद 6 गवाहान के बयानात कलमबंद कर दिए गए हैं, जबकि मज़ीद 2 गवाहों पर जरा भी मुकम्मल की गई है। इसके अलावा 190 मिलियन पौंड रेफरेंस में मजमूई तौर पर अब तक 21 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं और 15 गवाहान पर जरा भी मुकम्मल कर ली गई है। इसके साथ साथ आज जब ये समाअत मुकम्मल हो गई तो अदालत की जानिब से इस 190 मिलियन पौंड रेफरेंस पर समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी की गई है। जब समाअत मुलतवी की गई तो फिर इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। आपको पता है कि हर समाअत में इमरान खान सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हैं और वो अपना मौक़िफ़, अपना बयान सहाफ़ियों के ज़रिए मीडिया तक, पब्लिक तक, अवाम तक पहुँचाते हैं। और फिर जब इमरान खान के वकला की मुलाकात होती है तो उनके ज़रिए तमाम तर हक़ाइक़ का अवाम को पता चल जाता है कि इमरान खान के राय क्या है, इमरान खान का बयान क्या है, इमरान खान कहना क्या चाहते हैं। तो नाज़रीन, इमरान खान ने आज अडियाला जेल में समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत पर ख़ास तौर पे बड़े वो बरस पड़े हैं और कहा कि जमहूरियत कानून की बालादस्ती और फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर खड़ी होती है, मगर यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा है। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में पुलिस ने मुदाखलत की, यानी पंजाब ज़िमनी इंतखाबात जो अभी हुए हैं उस पर 21 तारीख को
उस पर मुस्लिम लीग नून ने बहुत जो है क्लीन स्वीप किया। तो इस पर इमरान खान ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने या वफाकी हुकूमत ने, इस्टेब्लिशमेंट ने पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में धांधली की और पुलिस के ज़रिए ये तमाम तर मामलात मैनेज किए गए और पुलिस ने ज़िमनी इलेक्शन में मुदाखलत की। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन जहां पंजाब में हुआ वहीं खैबर पख्तूनख्वा में भी हुआ है और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में कहीं पुलिस ने या कोई FIR नहीं काटी, कोई मुदाखलत नहीं की और कोई धांधली नहीं की और इसी वजह से नतीजा भी सबने देखा। फिर इमरान खान ने कहा कि मुल्क में कोई जमहूरियत नहीं है। अक्टूबर 2023 से फरवरी 2024 तक इंतखाबात इसलिए मुलतवी कर दिए गए ताकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को क्रैश किया जाए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ठिकाने लगाया जाए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को साइड लाइन किया जाए और फिर इसी बुनियाद पर ही प्लानिंग के तहत इंतखाबात मुलतवी किए गए। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि मुल्क में अखलाकियात को ख़त्म करके अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील कर दिया गया, जबकि आम इंतखाबात हो या ज़िमनी इलेक्शन, पंजाब का इलेक्शन पहले से प्लांटेड था। फिर कहा कि मुल्क में इदारे आइनी तौर पर नहीं चल रहे हैं, बैरून मुल्क पाकिस्तानी सरमायाकारी करें तो IMF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इमरान खान ये बात पहले भी कह चुके हैं कि IMF से कर्जा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो है वो समझदार शख्स जब कर्जा आपके ऊपर बार बार चढ़ता जा रहा है तो वो बल्कि कर्जे नहीं लेता, वो अपनी जो अखराजात है उसको कम करने की कोशिश करता है। लेकिन हमारे मुल्क में उसके जो है वो रद्द बदल यानी उसके मुतबादिल काम हो रहा है, बल्कि अपने अखराजात कम करने के बजाय कर्जे पे कर्जा लिया जा रहा है। फिर इमरान खान ने कहा कि जो मुल्क में मौजूदा हुकूमती सेटअप पाकिस्तान के मुस्तकबिल को नुकसान जो है वो पहुँचा रहा है और फिर बैरून मुल्क पाकिस्तानी सरमायाकारी करेंगे तो IMF की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बैरून मुल्क पाकिस्तानी यहाँ पैसा इसलिए नहीं लगाते कि उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता, जबकि मुस्तहकम हुकूमत के लिए जमहूरियत ज़रूरी है और जो सिर्फ शफाफ इंतखाबात के ज़रिए ही मुमकिन है। फिर कहा कि इमरान खान ने डील के हवाले से आज साथियों से इमरान खान ने एक बार फिर वाज़े कर दिया है, दो टोक मौक़िफ़ इमरान खान ने दे दिया है। कहा कि वो न डील करेंगे, न डील हुई है, न वो किसी से डील करेंगे, न उनसे किसी ने डील के हवाले से बात की है। और डील भी इमरान खान ने कहा कि वो अवाम के लिए कर सकते थे जब इंतखाबात में अवाम ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मैंडेट दिया था, उस मैंडेट का एहतराम किया जाता तो वही डील थी। लेकिन अवामी मैंडेट का एहतराम नहीं किया जाता तो अब किसी के साथ कोई डील नहीं होगी। फिर कहा इमरान खान ने कि मुझसे डील की न किसी ने कोई बात की, न कोई पैगाम आया है। सवाल यह है कि मुझसे किस बात पर डील करेंगे। 8 फरवरी को जब अवाम एक तरफ खड़ी हो गई तो वो वक्त था बात करने का, अब वक्त गुजर चुका है। फिर कहा कि मौजूदा सूरत हाल में दीगर इदारों की तरह अदलिया भी लोगों का एतमाद उठता जा रहा है और कहा कि जिस तरह दीगर इदारों पर एतमाद नहीं होता इस तरह अदलिया पर भी एतमाद नहीं होता। और आपको पता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हो या इमरान खान हो, वो पहले ही कई बार अदलिया पर अदम एतमाद कर चुके हैं। इसके अलावा कहा कि मेरी बीवी को सियासत से जो है बुशरा बीबी के हवाले से इमरान खान कह रहे हैं कि मेरी बीवी यानी मेरी बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके बावजूद उसे जेलों में डाला गया और फिर उसे परेशान करने की कोशिश की जा रही है, उसे सज़ा दिलवाई गई और फिर ये इस तरह सब कुछ करके इस सूरत हाल में लोगों का एतमाद खो देंगे। और फिर कहा कि बुशरा बीबी को सज़ा दिलवा कर एक कमरे में तनो तनहा बंद कर दिया गया है और इस तरह जिस तरह बुशरा बीबी के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं इसी तरह मेरी तीनों बहनों के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज किए गए हैं। फिर इमरान खान ने कहा कि मरियम नवाज़ और बेनज़ीर सियासत में थी, मेरी अहलिया बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि इमरान खान ने आज फिर पाकिस्तान के दीगर ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं, पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, ख़ासतौर पर सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से उन्होंने कहा कि हमारे सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पहले भी बहुत अच्छे थे, इसीलिए हमारे दौर में OIC फंड मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस भी हुई। तो ये इमरान खान ने आज अडयाला जेल में साथियों से गुफ्तगू के दौरान ये तमाम तर बातें की हैं। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट पर बरसे हैं, अदलिया पर बरसे हैं, वफाकी हुकूमत पर वो बरस पड़े हैं और साथ साथ जो हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात का भी तज़किरा किया और फिर ज़िमनी इंतखाबात हो या आम इंतखाबात हो या फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर ढाए जाने वाले मज़ालिम हैं, इन तमाम तर मामलात का इमरान खान ने साथियों से एक बार फिर जिक्र किया। और आज भी इमरान खान ये कह रहे हैं कि अब भी वक्त है कि रियासी इदारों को खासतौर पर इस्टेब्लिशमेंट को और अदलिया को न्यूट्रल होना होगा, आइन और कानून की तरफ
के हिसाब से चलना होगा और आयन कानून के मुताबिक मामलात को आगे चलाना होगा, ताकि ये पाकिस्तान की बका और जमहूरियत की बका के लिए ज़रूरी है। तो अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।